Hello students, welcome back to KRS Class 12 Subject Account Chapter 3 Admission of a Partner. So we will see here our next sum from your exercise. This sum you will get on page number 162, question number 3. See students, what is given in the question? Vasu and Viraj share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. So their profit sharing ratio, old profit sharing ratio is 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. This is the balance sheet. They admit Hari into partnership on 1st April 2019. So new partner name is Hari. What is asked? Prepare profit and loss adjustment account, capital accounts of partners and balance sheet of the new firm. So take a pause here and draw this account. See profit and in the books of the firm. Profit and loss adjustment account, draw format like this: particulars amount, then partners capital account, particulars Vasu, Viraj and Hari, both the sides, and balance sheet as on 1st April 2019. So let's see some. See first adjustment, he shall have to bring, so this is entry for capital. Then second, value of goodwill of the firm is to be fixed at the average profit for the last 3 years. The profits were 2016-17, 17-18 and 18-19 profits are given. Hari is unable to bring the value of the goodwill in cash. See students, हमने जो पहले दो सम देखे उसमें ऐसा दिया था कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसने गुडविल के लिए कितना पैसा लाया वो आपको दिया हुआ था. तो यहाँ पे अभी हमने जो गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स देखे थे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा है, तो उसमें सेकंड हमने जो देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, यानी प्रीमियम मेथड हमने देखी थी कि जहाँ पे न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और गुडविल में भी रिटेन्ड और विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो हमने लास्ट सम में किया था रिटेन्ड और विड्रॉन. बाद में सेकेंड मेथड हमने देखी थी वैल्यूएशन मेथड, जहाँ पे क्या था, new partner does not bring his share of goodwill, so old partner measure the goodwill of the firm. Old partner ही measure करते हैं and then it is raised in the books of the firm when at the time of admission of the new partner. तो यहाँ पे वो सेकेंड जो हमने टाइप देखा था उस तरह से हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, पर यहाँ पे गुडविल उसने लाया नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गुडविल मेजर कर रहे हैं. तो अभी गुडविल कैसे मेजर करना है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन सी मेथड लेनी है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एंड प्रॉफिट्स दिए हैं 3 साल के. हमने गुडविल वैल्यूएशन मेथड्स देखी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हमें यहाँ पे कौन सी मेथड लेनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो इन द वर्किंग नोट वी विल कैलकुलेट गुडविल. सो सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. यानी गुडविल कितना लेना है, जो लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट है. तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यानी क्या, टोटल करना है हमें उतने सालों का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो दिस प्रॉफिट 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500. सो राइट डाउन हियर 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 years. सो यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा गुडविल 67,500. सो व्हाट इज द गुडविल वैल्यू, गुडविल की वैल्यू आ गई 67,500. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, तो हमें एज इट इज जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमने ले लिया. अभी ये गुडविल की वैल्यू हमने निकाल ली है 67,500. सी व्हाट इज गिवन, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो ये हमने क्या कर लिया, गुडविल रेज कर लिया है. अभी इसकी एंट्री किस तरह से आती है, सी स्टूडेंट्स, हमने एंट्री देखी थी जब गुडविल पार्टनर नया पार्टनर लाता है इन द न्यू फर्म, जब गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लाता है तो उसकी एंट्री क्या थी, कैश टू गुडविल, और बाद में वो ओल्ड पार्टनर को हम
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। पर जब नया पार्टनर गुडविल लाता नहीं है तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गुडविल रेस करते हैं। तो हम डायरेक्ट वो गुडविल रेस करने के बाद ओल्ड पार्टनर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ पे जो गुडविल है वो हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट लेना है। तो ओल्ड पार्टनर्स, जो दोनों ओल्ड पार्टनर्स है वासु एंड विराज, उनमें हमें ये 67,500 डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो। तो अभी ये 67,500 हम तुरंत यहाँ पे वर्किंग नोट में हम डिवाइड करके रखते हैं। वासु का कितना है इसमें कंट्रीब्यूशन और विराज का कितना है, बाद में हम ऊपर अकाउंट में उसका इफेक्ट देंगे। सी दिस 67,500 रेशियो कितना है, सी 3:2, यानी 67,500 को डिवाइड करो 5 से, सो यू विल गेट 13,500। सो वासु के लिए मल्टीप्लाई करना है 13,500 इंटू 3, दैट इज 40,500। और विराज के लिए 13,500 इंटू 2, दैट इज 27,000। तो इस तरह से हमने गुडविल का कितना रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अभी हम इसका सबका इफेक्ट देंगे अकाउंट्स में। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट आईडीडी है। तो आईडीडी यहाँ पे डेटर्स को मार्क करके रखो। थर्ड, फोर्थ एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, सो मार्क टू स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 4। प्लांट एंड बिल्डिंग, मार्क टू प्लांट एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट नंबर 5। नाउ सी हियर, सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं हम। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो वो एज इट इज कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लीव सम लाइन फॉर कैपिटल, देन राइट डाउन सन्ड्री क्रेडिटर्स, sundry creditors, see here 45,000 directly outer column. Then general reserve 30,000, जैसे हमने लास्ट सम में देखा उसी तरह से अगर रिजर्व कुछ भी रहते उसमें कौन हकदार है, ओल्ड पार्टनर, तो वो ओल्ड पार्टनर को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नया पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में आया तब तक जो भी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसमें हिस्सा किसका रहेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। लीव सम राइट लाइन्स एंड राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना है 30,000। तो 30,000 डिवाइड करना है 3:2 में, सो 30,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 6,000। 6 into 3 18 and 12, so 18,000 and 12,000। सिर्फ वासु और विराज को ही जाएगा ये। बाद में कैपिटल्स वासु एंड विराज का राइट डाउन इन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वासु का है 1,08,000 एंड विराज 72,000। स्टूडेंट्स आप लोग भी मेरे साथ सम सॉल्व करो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लाइबिलिटी साइड ओवर। नाउ सी असेट साइड। असेट साइड क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। अभी यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया था दैट हरी हैव टू ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। सी स्टूडेंट्स, यानी कैश पहले कितना था 750 था और नए पार्टनर ने कितना लाया है 60,000। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और कुछ भी एंट्री नहीं है। तो 60,000 प्लस 750 यानी 60,750 ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड डायरेक्टली। कैश कितना आएगा
60,000 प्लस ये 750, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रही हूँ, आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। 60,750 लाइबिलिटी साइड ओवर। नाउ सी असेट साइड, असेट साइड कैश ओवर। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स 66,750 है। डेटर्स कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। सन्ड्री डेटर्स 66,750, राइट डाउन इन अ कॉलम बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट जो हमने मार्क की थी, एडजस्टमेंट नंबर 3। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1500। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है आपको, परसेंटेज नहीं है। सो RDD, दिस इज न्यू RDD minus 1,500. So 66,750 minus 1,500 which come 65,250. So second effect, रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट कम हुई है तो अपना क्या है? लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा टू RDD अकाउंट 1,500. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन? सन्ड्री डेटर्स के बाद क्या दिया हुआ है? स्टॉक, स्टॉक 25,500. देयर इज एडजस्टमेंट नंबर 4. स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500. तो ओल्ड स्टॉक की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। स्टॉक 25,500, ये स्टॉक की वैल्यू है। और नई वैल्यू वैल्यूड एट ऐसा अगर आया तो इसका मतलब क्या कि ये डायरेक्टली आपको न्यू वैल्यू दे दी है 22,500, तो ये कहा जाएगा आउटर कॉलम में। तो पहले कितनी वैल्यू थी? 25,500 और अभी कितनी वैल्यू हो गई है? 22,500, यानी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। वैल्यू कम हो गई है। कितने से कम हो गई है? 3,000 से। सो ये जो 3,000 वैल्यू कम हो गई है वो रिवैल्यूएशन में कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट। अगर लॉस होता है तो हमें रिवैल्यूएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है, गेन होता है तो क्रेडिट करना है। डेटर्स भी पे जो RDD क्रिएट किया वो भी लॉस है इसलिए डेबिट साइड। स्टॉक कम हुआ, असेट कम हुई है इसलिए डेबिट साइड। नेक्स्ट आफ्टर स्टॉक इट इज गिवन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। 36,000, सो डायरेक्टली लिख लेना है हमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच इट इज? सी 36,000. After investment, plant given 90,000. There is a adjustment. Plant 90,000. See कौन सा एडजस्टमेंट मार्क किया हमने प्लांट एंड बिल्डिंग के ऊपर? 5 नंबर। प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. डेप्रिशिएशन यानी वापस क्या है? वैल्यू कम हो गई है। डेप्रीशिएशन बाय 5%। बिल्डिंग के लिए भी वैसा ही है। बिल्डिंग कितना है? 36,000, वो भी लिख लीजिए। बिल्डिंग 36,000, सेम ईयर, लेस डेप्रीशिएशन 5%। सो 90,000 का 5% 10% होता है 9,000 यानी 5% 4,500। 90,000 minus 4,500 85,500। बिल्डिंग 36,000 है, उसका 10% होगा 3,600 यानी 5% 1,800। डेप्रिशिएशन माइनस करना है यानी 34,200। डेप्रिशिएशन यानी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई है। सी यहाँ पे सब डेबिट साइड ही आ रहा है, सबका वैल्यू कम हो रहा है, किसी का भी बढ़ा नहीं है।
यानी डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होने वाला है, लॉस आने वाला है। 4500 प्लांट कम हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हो गई है। मोस्टली हमने पहले सम किए उस सब में गेन हो रहा था, यहाँ पे सब कम हो रहा है। सो यहाँ पे बैलेंस शीट ओवर। नाउ सी एडजस्टमेंट नंबर 1, ही शैल हैव टू ब्रिंग in rupees 60,000 as his capital for 1/4 share in profit। तो वो कैपिटल ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। सो हरी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश, और बैंक अकाउंट कितना लाया उसने कैपिटल के लिए पैसा, 60,000। सो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में 60,000, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट 60,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हमने दे दिया था, कैश में हमने 60,000 ऐड कर दिए थे। उसके बाद गुडविल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अनेबल टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, इट इज अगर उसने कैश में लाता था तो हम क्या करते थे, कैश में वो अमाउंट भी ऐड करते थे जैसे पहले के सम में किया। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल, रेज करना है, उसके आगे दिया नहीं है कि वो रिटर्न ऑफ करना है क्या, तो डायरेक्टली सिर्फ रेज की एंट्री आएगी। क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लेना है। सिर्फ नया पार्टनर आ रहा है तो उसको डायरेक्ट बना बनाया गुडविल मिल रहा है जो ओल्ड पार्टनर ने बनाया है, रेपुटेशन अर्न की है, इसलिए क्या करना रहता है, न्यू पार्टनर आता है तो अगर वो गुडविल नहीं लाता है तो ओल्ड पार्टनर ही रेस करते हैं वैल्यू और बाद में आपस में बांट लेते हैं। तो ये हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की थी 67,500, दोनों को डिवाइड किया है 40,500 एंड 27,000। तो बस यहाँ पे उनके कैपिटल अकाउंट में लिख देना है 40,500 वासु के इसमें और विराज के इसमें 27,000। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बस उसी में डिवाइड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, गुडविल क्या हुआ है, रेज हुआ है और बाद में रिटर्न ऑफ दिया है क्या, नहीं। सी यू कैन सी, हमने ये पहले भी हमने गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल क्या हुआ है, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए हमने क्या किया, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या आती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब आपको सिर्फ ऐसा दिया है कि गुडविल रेज किया है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, रेज हो गया है गुडविल तो वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस गुडविल इन बैलेंस शीट, गुडविल 67,500। ओके, कभी कभी क्या दिया हुआ रहता है, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, यानी गुडविल रिमूव कर दिया, तो आपको बस उसी तरह से गुडविल यहाँ पे पहले ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना है, यानी रेज हुआ और बाद में रिटर्न ऑफ करना है सभी पार्टनर में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उस केस में गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ रेज दिया है, गुडविल रेज दिया है। उसने कैश में लाया क्या, नहीं, अगर कैश में लाता था तो कैश में भी उसकी एंट्री आती थी, कैश में नहीं लाया है, गुडविल क्या हुआ है, रेज हुआ है, रेज हुआ इसलिए हमने गुडविल कैलकुलेट किया, दोनों ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया, देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट asset side. Okay student, so now here all adjustment over, बैलेंस शीट भी हमने पूरा कर लिया है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा रहती है तो बैलेंस आता है, डेबिट साइड में जो प्रॉफिट रहता है वो बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। डेबिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है तो बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा, तो वो क्या रहता है, लॉस होता है। यहाँ पे तो दिख ही रहा है क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कहाँ है, डेबिट साइड ही है, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है।
सो डेबिट की हमें टोटल करनी है 1500 प्लस 3000 प्लस 4500 प्लस 1800 विच कम्स 10,800. So balance on the credit side 10,800. ये सिर्फ किसे जाएगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पूरा का पूरा किसको ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि नया पार्टनर आने से पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में, ये ट्रांसफर करना है हमें. ओके, वासु के इसमें एंड विराज के कैपिटल में, वासुस कैपिटल अकाउंट एंड विराज कैपिटल अकाउंट 10,800 है. तो यहाँ पे ही मैं कैलकुलेशन करती हूँ. 10,800 डिवाइड करना है 3:2 में. सो इसको डिवाइड किया हमने 5 से, 3 + 2 5 होता है, तो आंसर आया 2160. इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो हमें वासु का मिलेगा 6480 एंड 2160 को 2 से मल्टीप्लाई किया. सो वी गॉट 4320. ओके, so write down here 6,480 and 4,320. So अभी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड आया, यानी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. वासु का है 6480 and Viraj 4320. Now close partners capital account, both the side. See total, which side is greater. See here 1,66,500. Then Viraj की टोटल आ रही है 1,11,000 and Hari 60,000. So balance, to balance carried down. Hari का as it is 60,000. वासु का 1,66,500 minus 6480 यानी 1,60,020 एंड विराज 1,06,680. अभी ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तीनों के कैपिटल्स. सो हमने तीनों के कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए, वासु कैपिटल, विराज कैपिटल एंड हरि कैपिटल. नाउ वी विल क्लोज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या देखते हैं, लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड. It comes 3,71,700. Just check. आप लोग भी टोटल करके देख लो. 3,71,700. So here we finish with question number 3 from your textbook. See this question we finish. Now in our next sum we will see question number 4. Question number 4 में क्या दिया हुआ है आपको, नया क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट. तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरह से एडजस्ट करना है वो हम नेक्स्ट सम में देखेंगे. टिल दैट गुड बाय, हैव अ गुड डे स्टूडेंट.